हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग दिल्ली पुलिस में भर्ती होने का सपना देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। हाँ जी दोस्तों, एसएससी ने हेड कांस्टेबल के पोस्ट पर भर्तियां निकाली हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं। आप लास्ट डेट 16 जून तक अप्लाई कर सकते हैं 11 बजे तक। ऑनलाइन फ़ी पे करने की लास्ट डेट 16 जून है और अगर आपको ऑफलाइन करनी है तो उसकी लास्ट डेट 20 जून है। करेक्शन डेट 21 से 25 तक रहेगी और आपका एग्ज़ाम सितंबर में होगा। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए फ़ीस 100 रुपये है और एससी एसटी के लिए कोई फ़ीस नहीं है और फीमेल की भी कोई फ़ीस नहीं है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो। करेक्शन चार्जेस अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो 200 है और सेकंड टाइम में 500 है, इसलिए अपना फॉर्म सोच समझ के और अच्छे से भरें। और फ़ी आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू अपनी पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज की। तो दोस्तों, आपकी एज 1 जनवरी 2022 को 18 साल की होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 25 साल तक, यानी कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1997 और 2004 के बीच में है वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों, सबसे पहले टोटल पोस्ट के बारे में जानते हैं। मेल के लिए 559 पदों पर भर्तियां निकली हैं, जबकि फ़ीमेल के लिए 276 पर। और अगर आप 12th पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। और टाइपिंग स्पीड की बात करें तो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट। अब हम बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज़ हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स की। तो जनरल मेल कैंडिडेट्स के लिए 241 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 137, ईडब्ल्यूएस के लिए 56, एससी के लिए 65, एसटी के लिए 60 और टोटल 559 पद हैं। फीमेल की बात करें तो जनरल के लिए 119 है, ओबीसी के लिए 67, ईडब्ल्यूएस के लिए 28, एससी के लिए 32, एसटी के लिए 30 और इसी तरीके से 276 पोस्ट पर उनकी भर्तियां हैं। अब हम बात करते हैं कि फ़िज़िकल में आपकी हाइट वगैरह कितनी होनी चाहिए। तो देखो, मेल के लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए और फीमेल के लिए 157 की। चेस्ट मेल की 78 से 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल के लिए कोई रिक्वायर्ड नहीं है। रेस आपको 1600 मीटर 7 मिनट्स में कंप्लीट करनी है मेल कैंडिडेट्स को और 800 मीटर कंप्लीट करनी है फीमेल कैंडिडेट्स को 5 मिनट में। लॉन्ग जंप मेल कैंडिडेट के लिए 12 फीट 6 इंच है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फीट। हाई जंप 3 फीट 6 इंच है मेल कैंडिडेट्स के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट रहेगी। अब हम बात करते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको पूरा फॉर्म भरने बताऊंगी, तो बने रहिए लास्ट तक। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम खोलना है अपने फ़ोन या अपने लैपटॉप में, जो भी है आपके पास को वहाँ पे एसएससी सर्च करना है। फिर आपकी ये साइट खुल जाएगी, होम पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड फिल करना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। मैंने आपको दूसरी वीडियो में रजिस्टर कैसे करना है ये भी बताया था। फिर आपको लॉगिन करने के बाद यहाँ पे ऊपर ही हेड कांस्टेबल की ये जो नोटिफिकेशन है वो दिख जाएगी। फिर आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का फॉर्म खुला हुआ मिलेगा। ये सारी जो डिटेल्स हैं वो प्री फिल होके आ जाती है जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। इससे पहले है कि आप विडो, डाइवोर्स या जुडिशली सेपरेटेड वुमेन हैं या नहीं। तो अगर आप हैं तो यस कर दो, नहीं है तो नो कर दो। फिर आप आगे बढ़े तो है वेदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस। अगर आप दिल्ली पुलिस में कैंडिडेट पहले थे तो यस कर दो, नहीं हो तो नो कर दो। उसके बाद फिर आगे है कि सन या डॉटर आपका सर्विंग या रिटायर्ड पर्सनल है डिपार्टमेंट में, अगर है तो यस कर दो और नहीं है तो नो कर दो। नो करने के बाद जब आप नीचे आओगे तो नीचे है कि आपने कभी स्पोर्ट्स पे नेशनल लेवल पे अगर खेला हो, अगर आपने ऐसा करा है तो यस, नहीं करा तो नो। फिर आपको अगर आपने करा होगा तो यहाँ पे आपको अपने स्पोर्ट भी वो करना होगा सिलेक्ट। फिर आप नीचे आइए तो यहाँ पे आपका कि आपको कौन सी में टेस्ट देना है, लैंग्वेज में, इंग्लिश या हिंदी में। अगर आपको इंग्लिश में देना है तो इंग्लिश, हिंदी में देना है तो इंग्लिश। नीचे आपको कंफर्मेशन करनी है। फिर आपको अपना सेंटर चूज़ करना है। आप कोई सा भी सेंटर चूज़ कर सकते हो जहाँ से हो आप, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पे दिल्ली का अपना सिलेक्ट कर रही हूँ।
आप कोई सा भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 अपने जो सेंटर हैं वो चूज़ करने होते हैं। सेंटर 2 आप कोई सा भी कर लो, सेंटर 3 भी कोई सा भी कर लो, जो आपका मन करे। उसके बाद नीचे है कि आप एक्स सर्विस मैन हैं या नहीं, तो अगर आप हैं तो यस, नहीं है तो नो। अगर आप यस होंगे तो आपको डेट ऑफ जॉइनिंग, आर्मिंग वगैरह, फोर्स डिस्चार्ज की डेट आपको सब कुछ लिखनी होगी। फिर नीचे है कि आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए या नहीं, चाहिए तो यस कर दो, नहीं चाहिए तो नो कर दो। फिर आगे आपको चलना है, तो आगे है कि आप एनसीसी के सर्टिफिकेट है नहीं। एनसीसी बहुत सारे कॉलेजेस में होती है, अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो यस कर दो और नहीं है तो नो कर दो। टाइपिंग मीडियम बताना है, इंग्लिश या हिंदी, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको डिग्री बतानी है कि आपके पास राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की डिग्री है तो यस कर दो, नहीं है तो नो कर दो। मेरे पास नहीं है तो मैं नो कर रही हूँ। उसके बाद आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन बतानी है, तो अपनी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन सिलेक्ट कर लो। यहाँ पर मेरी बीकॉम ऑनर्स है तो मैं अब वो सिलेक्ट कर रही हूँ, आपकी जो है आप वो करना। फिर नीचे आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन डिटेल बतानी है कि आप 12th पास कर चुके हैं, 12th में हैं। तो मैं 12th पास्ड हूँ तो 12th पास कर दिया मैंने। फिर आपको यहाँ पे अपना 12th का अपना वो भरना है, रोल नंबर वगैरह जो भी यहाँ पे पूछा गया है। सबसे पहले स्टेटस, अगर आप पास्ड हैं तो पास्ड, और 12th स्टैंडर्ड है तो 12th यहाँ पे पास कर दो। फिर पासिंग ईयर बताना है आपको, कौन से ईयर में आपने 12th पास करा था, तो 2017-18 जिसमें भी आपने करा हो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। फिर आपको यहाँ पे स्टेट बतानी है, फिर यहाँ पे आपको अपना बोर्ड बताना है। फिर आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर लिखने के बाद जो भी आपको रोल नंबर था वो लिख लो। रोल नंबर लिखने के बाद आपको अपने यहाँ पे आगे परसेंटेज बतानी है या फिर सीजीपीए, आप दोनों में से इसमें कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। फिर आपको नीचे ये बताना है कि जो आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अवेलेबल कर सकते हैं या नहीं। तो अगर आपको यस करना है तो यस कर दो, नो करना है तो नो कर दो, वो आपकी मर्ज़ी है। फिर नीचे आपका ये यहाँ पे यस नो करने के बाद यहाँ पे आपका नीचे एड्रेस है लिखा हुआ, ये प्री फिल था। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो चूज़ करनी है और आपको यहाँ पे अपनी सिग्नेचर चूज़ करना है। मैं ये फॉर्म फिल नहीं कर रही हूँ तो मैं ये चीज़ नहीं अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना कैप्चा कोड फिल कर लेना है, आई एग्री करके। फिर आपको प्रीव्यू करना है। अच्छे से अपना फॉर्म चेक जरूर कर लेना, वरना करेक्शन चार्जेस बाद में लग जाएंगे। उसके बाद आपको कुछ नहीं, आपको अपना फ़ी अगर चार्जेबल है तो अपनी फ़ी पे करना और अपना प्रिंट ले लेना। और द वॉचिंग वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।